नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशल कैपिटल। जैसे जैसे हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, यह टॉपिक और भी रेलेवेंट होता जा रहा है। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो सोशल कैपिटल का अर्थ है नागरिकों का सोशल लाइफ में इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन करना, नागरिकों का आपस में सहयोग और विश्वास की भावना रखना। यही सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल कहलाता है। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह एटॉमिक सोसाइटी के ठीक विपरीत है, जिसमें इंडिविजुअल सेल्फ ओरिएंटेड होकर रह जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा करें, सोशल कैपिटल में क्या क्या आते हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण है ट्रस्ट, यानी नागरिकों का आपस में विश्वास। दूसरा हम मान सकते हैं पार्टिसिपेशन, यानी सोशल लाइफ में कितना पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा हम मान सकते हैं इसमें सपोर्ट, यानी हम समाज में कितना सपोर्ट प्राप्त करते हैं और कितना हम औरों को सहयोग देते हैं। चौथा ग्रुप मेंबरशिप, यानी जो समाज में एनजीओ जैसे ग्रुप होते हैं उसकी मेंबरशिप में कमी या वृद्धि कितनी हो रही है। पांचवा वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, यानी कोई भी सोसाइटी होती है उसके जो मूल्य और आदर्श होते हैं हम उनके प्रति कितने निष्ठावान हैं। छठा हम मान सकते हैं रेसिप्रोसिटी, इसका तात्पर्य है कि क्या हम अन्य नागरिकों के प्रति वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कि हम उनका खुद के प्रति व्यवहार चाहते हैं। तो इन सब से जो मिलकर बनता है उसे ही हम सोशल कैपिटल कहते हैं। अब हम इसमें आगे रॉबर्ट पुटनम के बारे में चर्चा करेंगे। रॉबर्ट पुटनम एक अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और सोशल कैपिटल का विचार जो फेमस करने में इनका ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर्वप्रथम इनकी पुस्तक आती है 1993 में, जिसका नाम है मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। तो रॉबर्ट पुटनम एक अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, किंतु इन्होंने इटली का अध्ययन किया। इटली में इन्होंने अनेक शहरों का अध्ययन किया। शहरों की स्टडी के बाद इन्होंने इटली के शहरों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसमें एक थे नॉर्दर्न और एक सदर्न, यानी उत्तरी और दक्षिणी, जो इटली के उत्तरी भाग में स्थित थे और जो इटली के दक्षिणी भाग में स्थित थे। अब इन दोनों ही कैटेगरी के जो नगर आते हैं या शहर आते हैं उनमें जो रिसोर्सेज हैं और जो पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल कंडीशन है और जो पॉपुलेशन का लेवल है उन सब में कोई फ़र्क नहीं है, यानी वे सब तौर पर इक्वल है। किंतु यह देखा गया कि जो उत्तरी इटली के जो शहर या नगर हैं वो अधिक व्यवस्थित है, उनका प्रशासन अधिक व्यवस्थित है, और दक्षिण इटली के शहर इतने अधिक व्यवस्थित प्रशासन वाले नहीं हैं। इसके पीछे कारण देखा गया तो बाकी सब परिस्थितियां तो समान थी, किंतु जो ये उत्तरी इटली के नगर हैं इनमें सोशल कैपिटल अधिक थी।
जबकि दक्षिणी इटली के नगर हैं इनमें सोशल कैपिटल काफ़ी कम थी उत्तरी के तुलना में। उत्तरी इटली के नगरों में जो नागरिक रहते हैं वो सोशल लाइफ में अधिक पार्टिसिपेट करते हैं, अधिक इंटरेस्ट रखते हैं, जबकि जो दक्षिणी इटली के शहर है उसमें रहने वाले नागरिक जो सोशल लाइफ है उसके प्रति बहुत उदासीन है। तो हमने पुटनम ने यह बताया कि शहरों में जो उत्तरी व दक्षिणी हैं उनमें समान स्थितियां होने के बावजूद केवल जो सोशल कैपिटल है उसके कारण विकास में किस प्रकार अंतर दिखाई देते हैं। इसे हम सामान्यतः अपने डेली रूटीन के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। हम आसपास अपने पार्क देखते हैं, कुछ पार्क बहुत अधिक व्यवस्थित होते हैं, उनमें हरियाली बहुत होती है, दूसरी ओर कुछ बिल्कुल ही खराब अवस्था में होती हैं, जबकि सरकार द्वारा अनुदान सभी को समान मात्रा में दिया जाता है। तो पार्कों की जो व्यवस्था या उसका रख रखाव है वो निर्भर करता है कि आसपास के लोग कितने अधिक जागरूक हैं, वो कितनी रुचि ले रहे हैं, यानी उसके आसपास सोशल कैपिटल कितनी अधिक है। और दूसरी ओर जो खराब पार्क है उसके आसपास ज़्यादातर या तो लोग ही नहीं रहते या जो रहते हैं वो इन कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सोशल कैपिटल है वो न केवल समाज बल्कि व्यक्ति और हम वृहद स्तर पे देखें तो हमारे देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रॉबर्ट पुटनम सोशल कैपिटल को देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। तो ये रॉबर्ट पुटनम की फर्स्ट बुक की चर्चा हमने की। उसके बाद इनकी एक और पुस्तक 2000 में आई जिसका नाम था बॉलिंग अलोन। पिछली वाली पुस्तक में रॉबर्ट पुटनम ने चर्चा की थी इटली के बारे में और इसमें अपने देश यानी अमेरिका की चर्चा की। इसमें उन्होंने चिंता जाहिर की कि किस प्रकार अमेरिका में तेज़ी से डिक्लाइन ऑफ सोशल कैपिटल देखने को मिल रहा है, यानी जो अमेरिका की सोशल कैपिटल है उसमें तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही है। उनका मानना है कि अमेरिकी नागरिक सामाजिक और जो नागरिक संबंध है उनमें कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, अनौपचारिक सामाजिक संबंध में कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और साथ ही उनमें परस्पर विश्वास और सहिष्णुता में भी कमी आ रही है। इसका उदाहरण उन्होंने जो अदालत में केस होते हैं उसके द्वारा प्रदर्शित किया, जो पिछले 3 दशकों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यानी लोग आपस में विश्वास नहीं कर पा रहे और आपसी मुद्दों को आपसी सहमति से नहीं सुलझा पा रहे। और इसके अलावा इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक जो पूंजी है, जो सोशल कैपिटल है, उसके डिक्लाइन होने का कई कारण भी दिए। उसमें एक कारण तो प्रौद्योगिकी को माना गया। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है टेक्नोलॉजी का, वो मानव को खुद में समेटती जा रही है। उदाहरण के लिए पहले थिएटर होते थे तो समाज के अनेक लोग साथ में आकर बैठते थे। फिर टीवी का प्रचलन हुआ तो लोग अपने घरों तक सीमित हो गए। अब टीवी से सब लोग अपने अपने मोबाइल तक सीमित होते जा रहे हैं, यानी परिवार के सदस्य भी अब एक साथ नहीं बैठ पाते। और दूसरा कारण इसमें पुटनम द्वारा यह दिया गया कि नागरिक अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रह रहे, यानी वो समय समय पर अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, जिसके आर्थिक कारण हो सकते हैं या अन्य कोई भी कारण हो सकते हैं, जिससे वो उस स्थान के प्रति जो उनका इंटरेस्ट है वो डेवलप ही नहीं हो पाता है। और तीसरा कारण ये मान सकते हैं कि जो छोटे दुकानें वगैरह थी वो समाप्त होकर बड़े बड़े मॉल बन गए हैं। हम जानते हैं कि आसपास के छोटी दुकानें होती हैं, उनसे दुकानदारों से भी हमारा एक तरह का रिश्ता बन जाता है, किंतु जो बड़े बड़े मॉल होते हैं हम उनके मालिकों को जानते भी नहीं। तो पुटनम द्वारा ये कुछ कारण दिए गए जिससे अमेरिका में तेज़ी से डिक्लाइन ऑफ सोशल कैपिटल देखने को मिलता है। रॉबर्ट पुटनम के बाद
एक और नाम महत्वपूर्ण आता है इसमें, वो है फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा भी एक अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपनी बुक ट्रस्ट ए सोशल वर्च्यू इसके अंदर ट्रस्ट एंड सोशल वर्च्यू में सोशल कैपिटल के बारे में चर्चा की। इसमें मुख्य जोर ट्रस्ट या विश्वास पर दिया गया। फ्रांसिस फुकुयामा ने माना कि विश्वास सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करता है। और फुकुयामा द्वारा इस आधार पर संस्कृतियों को दो भागों में विभक्त किया गया। एक तो जो विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण मानती है, विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण मानती है और लोगों में आपसी विश्वास बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है। दूसरी ओर वे संस्कृतियां हैं जो विश्वसनीयता को इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानती। जो विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण मानती है, इसमें आता है जर्मनी, इसमें हम देख सकते हैं जापान को, इसमें यूएसए यानी अमेरिका का नाम भी आता है। दूसरी ओर जो विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण नहीं मानती, उसमें है फ्रांस और दक्षिणी इटली। फुकुयामा द्वारा यह भी चिंता व्यक्त की गई कि अमेरिका में तेजी से आपसी विश्वास में गिरावट देखने को मिली है। तो ये फ्रांसिस फुकुयामा के सोशल कैपिटल से संबंधित प्रमुख विचार थे। इसके बाद कुछ अन्य विचारक भी आते हैं, जैसे जैन जैकब्स, इन्होंने सोशल कैपिटल का नगरीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसके अलावा इयरो बोर्दिया और जेम्स कोलमैन का नाम आता है। इयरो बोर्दिया, जेम्स कोलमैन। इयरो बोर्दिया ने जो नागरिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत, उसमें सोशल कैपिटल की चर्चा की, जबकि जेम्स कोलमैन ने शिक्षा से संबंधित सोशल कैपिटल के बारे में चर्चा की। तो ये हमारा टॉपिक था सोशल कैपिटल। धन्यवाद।